आपके लेके आया हूं आरआरबी एनटीपीसी के ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ में दोस्तों हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा, जिसके बाद दोस्तों हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों खेल हो जाएगा। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों इसे सीखने के लिए। और जो कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ऐसे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके लेके हम देखिए आरआरबी एनटीपीसी में देखिए 2025 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 24। अब देखिए 24 बहुत बड़ा नंबर होता है, और इतने बड़े नंबर दिए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा नंबर 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। 24 की जगह आप समझिए 4 समझिए। क्या समझिए? 24 की जगह आप 4 समझिए, ठीक है। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना, लास्ट के 2 डिजिट देखना है आपको। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 24 से भी हो जाएगा। यही ट्रिक आपके लेके आया हूं मैं। जब भी दोस्तों कोई भी नंबर अगर चेक करना हो कि ये नंबर डिवाइड बाय 24 होगा कि नहीं होगा, तो करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। लास्ट के 2 डिजिट अगर हो जाए तो 24 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब देखोगे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं आपके लिए और एक क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करोगे? देख के ही दिमाग खराब हो जाता है कि सॉल्व कैसे करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों खेल होगा। देखिए करना क्या है, यहां पर पूछा गया है कि x की वैल्यू ये दिया हुआ है, y की वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा? व्हेन द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई x और y का, मतलब x और y का आपको वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद उनका प्रोडक्ट अगर आपको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा गया है। सबसे पहले काम करता हूं मैं, x की वैल्यू निकालता हूं। कैसे निकालेंगे? जब भी दोस्तों जैसे रूट में 30 प्लस, रूट में 30 प्लस, रूट में 30 ऐसे दिया जाए, इनफाइनाइट तक दिया जाएगा, तो क्या करना है आपको, जो नंबर है उसका ऐसा फैक्टर निकालना है जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहां पर 6 5 30 होता है। अगर 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, तो इनका डिफरेंस दोस्तों क्या है, 1 है। तो ऐसे फैक्टर निकालना है। ये 30 तो दोस्तों 15 to 30 भी होता है, लेकिन डिफरेंस तो 1 नहीं होता है ना। तो ऐसे फैक्टर निकालना है जिसके डिफरेंस 1 होना चाहिए। फिर क्या करोगे, आप देखोगे यहां पर साइन देखोगे, अगर यहां पर प्लस का साइन है तो ये बड़ा नंबर उसका आंसर हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए यहां पर y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल, 30 दिया हुआ है तो 6 into 5 करो 30 होगा, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहां पर माइनस दिया है तो छोटा वाला जो वैल्यू है वो आंसर हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आ गया 5 आ गया। अब करना क्या है कि व्हाट विल बी रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय 7। अगर x और y का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब x मल्टीप्लाई y डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए यहां पर x है 6 और y है 5, तो 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। डिवाइड बाय आप 7 करोगे तो सिंपल तरीका है, देखिए यहां पर 30, 7 4 28 होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। वही आपको निकालना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको सीख लिया अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2025 में पूछा गया था। यहां पर क्या बोला है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज 42 एज इट फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, 42 है, ठीक है, लिख लिया मैंने। आगे देखेंगे 55 एज इट लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को एल भी कहा जाता है इस तरह से, और ए एन भी कहा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे 55 लिखेंगे। अब देखिए विथ अ टोटल ऑफ 10 टर्म, टोटल 10 टर्म है, ठीक है। What is the sum of these 10 terms? अब सम बोला है तो सम का फॉर्मूला क्या होगा? सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2, यहां पर a प्लस l होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए 10 टर्म दिया हुआ है, तो S10 निकालेंगे तो 10 यहां पर लिखेंगे, 2 यहां पर, a का वैल्यू क्या है 42, तो यहां पर 42, l क्या है 55, तो यहां पर 55। अब क्या पूरा सॉल्व करोगे? नहीं, पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको याद रखना। देखिए 2 5 10 हुआ, तो जो भी यहां पे प्लस करेंगे, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 का ही मल्टीपल टाइप का आंसर आएगा, राइट। तो यहां पर कौन सा 5 का मल्टीपल है? देखिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया किस तरह सॉल्व किया जाता है। अगर यकीन नहीं है तो देखिए मैं आपको करके बताता हूं। 42 प्लस 55 कितना होगा, देखिए 5 प्लस 2 7 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, 97 हो गया। अब 97 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 7 5 35 5, देखिए यूनिट डिजिट 5 आ गया, देखिए हो गया ना, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एज वाला क्वेश्चन है और एज वाले क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं, तो सॉल्व कैसे करोगे, ट्रिक से सॉल्व करोगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखा है सुजीत इज द 3 टाइम्स सुजीत इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो काम करता हूं मैं, सुजीत का एस यू लिख देता हूं मैं, सन का एस ओ लिख देता हूं मैं, आगे क्या दिया हुआ है डॉटर, डॉटर देखिए यहां पर मैं डी लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर देखोगे तो सुजीत इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, सन को कंपेयर किया जा रहा है, तो सन में क्या करता हूं मैं, यहां पर एक्स लिख देता हूं मैं, और सुजीत के 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है, तो यहां पर मैं 3x लिखूंगा मैं। और आगे देखोगे तो लिखा है 3 इयर्स यंगर देन द सन, 3 इयर्स क्या है, यंगर में छोटी है, छोटी मतलब क्या करूंगा मैं, x माइनस यहां पर 3, ये मैंने लिख लिया मैंने, इतना क्लियर। अब देखिए क्या बोला हुआ है आगे कि इफ द सम ऑफ द एज ऑफ दीज 3 पीपल 3 years ago, अगो मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल। जब पास्ट टेंस की बात करेंगे तो माइनस करना है, फ्यूचर की बात करेंगे तो प्लस करना है। यहां पर अगो मतलब क्या है, अगो मतलब आपका पास्ट टेंस है, मतलब पीछे वाले, मतलब तो क्या करोगे, जब भी अगो या भूतकाल बोलेंगे तो माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 3 years, तो 3 years माइनस करना है, तो सब में 3 माइनस होगा, सब में 3 माइनस होगा, 3 years अगो बोला है, तो फिर क्या करना है, इनका प्लस करना है, और प्लस का कितना आना चाहिए, 88 आना चाहिए, तो यहां पर इक्वल टू 88 लिख देता हूं मैं, इतना क्लियर। अब तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए या 3x है तो मैं 3x माइनस यहां पर 3 प्लस x माइनस 3 प्लस यहां पर देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 6 इक्वल टू 88, ये मैं लिख दिया। कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर देखोगे अगर तो 3x प्लस एक 4x, ये 5x, तो यहां पर 5x लिख दिया। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस 6 इक्वल टू 88, तो 5x माइनस 12 इक्वल टू 88, ये मैं लिख दिया। इसको मैं आगे लिख लेता हूं यहां पर मैं, देखिए ध्यान से, 5x इक्वल टू 88, अगर माइनस 12 उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर प्लस मैं 12 लिख देता हूं। 5x इक्वल टू 88 प्लस 2 कितना, 90 होगा, 90 प्लस 10 कितना होगा, 100 होगा, तो यहां पर मैं 100 लिखूंगा। x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा मैं, तो क्या आएगा मेरा x का वैल्यू, x का वैल्यू 20 आएगा। अब x का वैल्यू 20 आ गया, ध्यान रखिएगा, निकालना क्या है, सुजीत प्रेजेंट एज इन ईयर्स, तो सुजीत कहां पर, ये सुजीत है, तो 3x माइनस 3 नहीं करेंगे, माइनस 3 तो अगो की वजह से हुआ था, भूतकाल के ईयर की वजह से हुआ था, तो 3x निकालेंगे, तो 3x मतलब x का वैल्यू अगर यहां पर 20 है तो 3 2 6 0 आ गया, मतलब 60 ईयर। सुजीत का प्रेजेंट एज क्या है, 60 ईयर्स, कहां पर दिया है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, आप देख सकते हो यहां पर द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 41, 84 एंड 85 सेंटीमीटर। अच्छा, एक ट्राइंगल में इस तरह से बना लेता हूं मैं अपने मन से, मैं यहां पर 41, यहां पर 84 और यहां पर 85 में लिख देता हूं, क्योंकि उसे बोला कुछ नहीं है कि कौन से कहां पर करना है, राइट। तो बिना बोले मैंने यहां पर लिख दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री क्रिएट होगा, फॉर्म होगा, किस पे होगा, क्रॉसपोंडिंग टू द साइड विद द लेंथ ऑफ 84 सेंटीमीटर, मतलब जहां पर 84 सेंटीमीटर वहां पर एक एल्टीट्यूड बनेगा, इतना क्लियर। अब एल्टीट्यूड बनेगा तो ये एल्टीट्यूड क्या हाइट हो गया, ये बेस हो गया। लेकिन दोस्तों अगर फॉर्मूला लगाओगे, अगर एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, तो हाफ आगे आपके पास, बेस आपका 84 है, हाइट आपके पास नहीं है और आपके पास एरिया भी नहीं है, तो कैसे फॉर्म होगा, तो एरिया आपको हेरोन्स फॉर्मूला से निकालना होगा। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, आइए आपको सिखाता हूं। देखिए सबसे पहले इन तीनों साइड का प्लस कर लोगे, देखिए 41
84 और 85 प्लस कर लीजिए, 5 + 4 9, 9 और 10 तो 0 कैरी 1, 8 8 16, 16 + 4 20, 20 21 तो 210 आ गए। मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ दोस्तों S = A + B + C / 2 करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूले में जब एरिया निकाला जाता है सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड का लेंथ को प्लस करना है और हाफ कर देना है, ठीक है। तो यहां पर A + B + C क्या है, 210 है, / 2 करो कितना होगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। ये सेमी पेरीमीटर आया। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है S - A, S - B और S - C, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब शॉर्टकट लिखेंगे हम लोग, जगह अपने पास नहीं है तो यहां पर A लिखता हूं मैं, S मतलब कितना, देखो ध्यान दीजिए 105 है, मल्टीप्लाई बाय S कितना है, 105 है, -41 करेंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, तो यहां पर 64 लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर से 105 में आप 84 माइनस करोगे तो यहां पर 1, यहां पर 221, तो यहां पर मैं 21 लिख देता हूं। उसके बाद कौन सा साइड बचा है, अभी देखिए यहां 41 हो गया, 84 हो गया, 85 बाकी है, तो 85 को यहां लिख लेता हूं मैं, 105 और 85, तो ये आपका माइनस करोगे तो ये 0 होगा और ये 2 होगा, 20, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 20 लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, एकदम लिख लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो देखिए ये 105 है, 105 मतलब क्या, 21 × 5 होगा 105, हाँ 5 1 = 5, 5 2 10, 105, तो उसको स्प्लिट कर लिया, 21 × 5 में स्प्लिट कर लिया मैंने। ध्यान दीजिएगा 64 × 2 × 20। अब क्या होता है, जिसकी जोड़ी बनती है रूट के बाहर निकलता है, तो देखिए इसकी जोड़ी बाहर निकलेगा 21, इसको रफ कर लेता हूं मैं यहां पर, देखिए ध्यान दीजिएगा एकदम, 21 को यहां लिख देता हूं 21। अब ये देखिए 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है, तो यहां पर 8 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये 20 और ये 5 2 = 10 और 0 साथ में है तो 100, और 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है। तो इसका एरिया कितना आएगा, देखिए यहां पर 8 1 = 8, 8 2 = 16, 0 यहां पर आ गया, 1680 आपका एरिया आया। अब एरिया आया है तो लेंथ ऑफ जो है दिया हुआ यहां पर, क्या एल्टीट्यूड निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया कितना है 1680 है, इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 84, आपका देखिए यहां पर। अब जो एल्टीट्यूड निकालना है उसे क्या कहा जाता है, हाइट कहा जाता है, तो यहां पर मैंने h लिखूंगा मैं। अब 2 4 = 8, 2 2 = 4, अब 1680 / 42 इक्वल टू h करना है। देखिए बहुत आसान तरीका सिखा दिया आपको मैंने। अब इसको देखिए मैं आराम से कर रहा हूं, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 8 = 16, 2 4 = 8, 0, 840। अब यहां पर 20 किससे करोगे आप, ये 3 से हो सकता है, तो 3 7 = 21, 3 2 = 6, 3 8 = 24, 0, 7 4 = 28, 0, 40। आपका हाइट जिसे लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कहा गया है वो आपका 40 है, कहां पर दिया है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए आपको हर एक चीज डिटेल में समझा दिया। और कहना चाहूंगा दोस्तों आप लोग लेके आए, देखिए ये कोर्स लेके आओ, इस कोर्स का नाम है कंप्लीट मैथ्स कोर्स। कंप्लीट मैथ्स कोर्स के अंदर आपको वैदिक मैथ्स के टिप्स एंड ट्रिक, रीजनिंग के टॉपिक और साथ में मैथ्स टॉपिक 30+ टॉपिक इसमें मिल जाएगा आपको। अभी ये कोर्स बन रहा है दोस्तों, धीरे धीरे हर एक वीडियो अपलोड होंगे। अभी दोस्तों 190+ वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पर क्लिक करके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, या फिर दोस्तों प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए इमरान सर मैथ्स, आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कीजिए। कोर्स अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेस कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर हो तो आपके लिए वेबसाइट है, लिखना है आपको www.imransarmaths.com और आपको इजीली कोर्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको सिखाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो कहना चाहूंगा, एक लाइक और एक आप अच्छा कमेंट कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके जैसे वीडियो बना सको। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।